अक्सर हम देखते हैं कि शहर शहर दीवारों पर वॉल चॉकिंग होती है, जिसमें कुछ वॉल चॉकिंग तो ऐसी होती हैं जिन्हें आप गुजरते वक्त अपनी फैमिली के साथ पढ़ भी नहीं सकते। और अगर ऐसे में जब एक बाप और बेटे सड़क पर से गुजर रहे हों तो कुछ यूं होता है। पापा दीवार पे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा। अब ये शख्स सिर्फ अपने बच्चे को डांट ही सकता है। आओ, किसका लिखा हुआ है? यार कुछ नहीं लिखा हुआ ना, चलो यहाँ से। हालांकि बच्चा तो बच्चा होता है, वो तो सवाल करेगा। ऐसी सूरत में ये शख्स दीवार को घूरने के बजाय कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके लिए कानून में क्या सजा है, और ऐसे बहुत से मामलात पर हमने बात करने के लिए रुख किया कराची बार एसोसिएशन का, जहां हमारी मुलाकात सीनियर वकील से हुई। नाज़रीन, हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिनका इल्म अभी लोगों को इतना नहीं है। हम रोज़मर्रा की बुनियादों पे देखते हैं कि कई जगहों पर क्राइम हो रहा होता है, लेकिन लोगों को शायद इस बात का इल्म ही नहीं है कि ये क्राइम है, और जो लोग इससे परेशान हो रहे होते हैं उन्हें भी इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि जो इनके साथ हो रहा है ये जो है वो क्राइम की ज़मरे में आता है। हमारे साथ फ़रहान भाई मौजूद हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं। फ़रहान भाई, एक हमारे यहाँ बड़ा अहम इशू है जो कराची की हर शाहराह पे हमें नज़र आता है, वो है वॉल चॉकिंग। जगह जगह लोग अपनी मर्ज़ी से वॉल चॉकिंग कर देते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे इश्तिहार भी होते हैं कि महबूब आपके कदमों में, और मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, कमज़ोर जिस्म को जो है पतले जिस्म को मोटा बनाएं। क्या ये कानूनन जुर्म है कि हम किसी की दीवार पर भी वॉल चॉकिंग कर देते हैं, या फिर ये एक नॉर्मल सी बात है? देखिए बिस्मिल्लाह, ये 2013 से स्टार्ट हुआ था सिंध की हद तक। सिंध की हद तक मैं बात करूँगा। आपने जो प्रॉब्लम बताई है वो हमारे पूरे पाकिस्तान की है। आप यहाँ से लेके कश्मीर तक चले जाएं, या आपको वॉल चॉकिंग भी मिलेगी, और ऐसी वॉल चॉकिंग भी मिलेगी जो कि किसी भी महज़ब माशरे में होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन 2013 में सिंध गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट ऑर्डिनेंस था। फिर वो 2015 में उसका कानून बना बाकायदा, सिंध प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट 2015। उसमें जो है वो इन्होंने सज़ा भी रखी है 6 माह की, और 5,000 रुपये फ़ाइन है उसमें। और उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टीज़ पे बेसिकली उसको रोकना है, किसी भी तरह की राइटिंग। उसमें ये नहीं है कि जी ये राइटिंग राइट है, ये राइटिंग कोई सी भी राइटिंग, किसी भी तरह की राइटिंग, यानी आप किसी भी तरह की राइटिंग किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ अच्छा उसमें फिर ये भी था कि 2015 में जब ये कानून आया था तो पहली दफ़ा उन्होंने काउंसिल, जो हमारे यूसी काउंसिल्स थी या हमारी केएमसी है कराची में, लोकल गवर्नमेंट को ये अख्तियार दिया था कि आप इस पर जो है पहली दफ़ा एक दफ़ा आप इसको रिमूव करेंगे। वो भी नहीं हुआ। उसके बाद जो यूसीज थी उनकी ज़िम्मेदारी थी कि आपने ये होने भी नहीं देनी है। एक टास्क फोर्स भी उस कानून के तहत बनाई गई थी। पता नहीं कि शायद वो पेपर्स में टास्क फोर्स है या नहीं है, या है तो वो काम कर रही है, पूरा उसका सेक्रेटेरिएट भी होगा, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। आप देखें कि हमारे पूरे कराची में ऐसे ऐसे इश्तिहारात हैं कि आप बाज़ औक़ात तो हमें अफसोस ही होता है कि बच्चे जब पूछते हैं उनके बारे में कि पापा व्हाट इज़ दिस, तो हमें बताते हुए शर्मिंदगी होती है कि बेटा ये क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में इश्तिहार। अच्छा फ़रहान भाई, मुझे ये बताएं कि बहैसियत शहरी क्या मैं उस शख्स के ऊपर मुकदमा दायर कर सकता हूँ जो वॉल चॉकिंग कर रहा है, या फिर मेरी दीवार का होना ज़रूरी है? नहीं, कोई भी आदमी कंप्लेन कर सकता है। अच्छा, कोई भी आदमी कंप्लेन कर सकता है किसी भी इश्तिहार के बारे में। इसमें कोई वो कतगन नहीं है कि जिसकी दीवार है वही उसको जो है ना एजिटेट करेगा, वही उसको कंप्लेंट करेगा। एनी पर्सन कैन फाइल, क्योंकि ये एक जुर्म है, और जुर्म की निशानदेही जो है कोई आदमी भी कर सकता है। अच्छा, ये जो कुछ हम देखते हैं, कुछ क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी चॉकिंग कर रही होती है, तो हम इनके खिलाफ भी कर सकते हैं? बात ये है, असल प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो जब हमारे रूलिंग पार्टीज़, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। हमारी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी से भी हो, बिल्कुल किसी भी पार्टी से हो, जब तक वो कानून उन्होंने बनाया है ना, कानून पॉलिटिकल पार्टीज़ असम्बली में जाके कानून बनाते हैं। जब वो कानून बनाते हैं तो उनकी पहली जिम्मेदारी है कि उस पर अमल दरामद करें। अब वो नहीं होता, तो इस वजह से कोई आम आदमी भी उस पर जो है वो नहीं रुकता।
बिल्कुल जी, ये चीज़ आपको बताना और दिखाना इस पर ज़रूरी थी क्योंकि बड़े सीनियर ये एडवोकेट हैं और ये चीज़ हमारे यहाँ कोई क्राइम नहीं समझा जाता। अगर हम अभी भी निकलेंगे तो कराची की हर शाहराह पे, बल्कि कराची से कश्मीर तक हमें हर शाहराहों पे अलग अलग किस्म की मुख्तलिफ वॉल चॉकिंग नज़र आएगी। लेकिन कानून ये कहता है कि बहैसियत शहरी आप इस पर मुकदमा कर सकते हैं, उस शख्स पर मुकदमा कर सकते हैं जो वॉल चॉकिंग करा रहा हो।